अक्सर लोग कह देते हैं, संतों को देख करके कह देते हैं, संत भगवान आओ, संत भगवान बैठो। ये संत भगवान जा रहे हैं, गुरुदेव भगवान। ये सब सुन करके मुझे अजीब लगा। मुझे लगा गुरुदेव को और संतों को भगवान कहना, उन्हें उस ऊंचाई से नीचे ढकेलना है। क्योंकि गुरुदेव में जितनी शक्ति होती है, संतों में जितनी शक्ति है, उतनी भगवान में नहीं। क्योंकि हम जिन्हें भगवान कहते हैं, जैसे राम और कृष्ण आदि, इनको हम भगवान कहते चले आए हैं, लेकिन इन भगवानों ने किसी को उबारा नहीं, किसी को शिक्षा दे करके उसे आगे अग्रसर नहीं किया है। केवल उसे जिंदगी से वंचित कर दिया है, जीवन से वंचित कर दिया है। लेकिन हम उनको भगवान कहते चले आए हैं। लेकिन जिनको हम संत कहते हैं, संत भगवान से ऊपर है। संत भगवान से ऊपर है, क्योंकि भगवान उसकी जीवन हर लेते हैं। लेकिन संतों में वो शक्ति है कि बिगड़ा हुआ मनुष्य जो जीवन से वंचित हो रहा है, उसे जीवन मिल जाता है। जैसे हमारे महान बुद्ध जी थे, उन्होंने एक अंगुलीमाल डाकू को सीधे रास्ते पर लगा दिया अपनी प्रेरणा से। संत अपनी प्रेरणा से एक बिगड़े हुए को रास्ते पर ले आता है, लेकिन भगवान उसे मृत्यु दंड देता है। किसी को मृत्यु दंड देना ही क्या ये दंड है? किसी को पश्चाताप करने का मौका भी हो, तब वो समझे कि वास्तविक जीवन क्या है। रावण ने नारी का हरण किया, अन्य तमाम दुराचार किए, जिनके कारण भगवान ने उसे पश्चाताप करके शुद्ध होने का मौका नहीं दिया, या उसे शिक्षित करके शुद्ध होने का मौका नहीं दिया कि किस अवस्था में हम रहें तब हमारा जीवन सफल है। इसी प्रकार कृष्ण ने कंस को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हम उन्हें भगवान रक्षक कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। लेकिन संत कभी ऐसा नहीं करता है। संत एक महान अंगुलीमाल हजारों आदमियों को का कत्ल करने वाला खूंखार, जिसको परामर्श मात्र से ही उसको इतना बदला कि वो शुद्ध सन्यासी होकर के दुनिया के राज को समझने के लिए निकल पड़ा। तो जो भटका है, उसे राह देने वाला बड़ा है कि भटके को निकाल देना, इस दुनिया से अलग कर देना अच्छा है। हमारे हिसाब से ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम संतों को भगवान की बराबरी देते हैं, जबकि संत हमारे भगवान से भी ऊपर हैं। तमाम ऐसे संत हुए जिनकी प्रेरणा मात्र से ही तमाम खूंखार जीवन को बदल करके अच्छी राह पर आ गए और दूसरे को शिक्षा देने लगे। तो हम संतों को प्रणाम करते हैं, ऐसे महान संतों का आदर करते हैं।